नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग टेल्स और मेरा नाम आकांक्षा है। मैं आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ अगर आप भी उज्जैन जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप महाकालेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पर जाने से पहले होटल, धर्मशाला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उन्हें बुक करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आपको किस होटल में किस प्रकार के रूम मिल जाएंगे, उनकी कैटेगरी क्या होगी, कितने बेडरूम का सेट होगा, कितने प्राइस का होगा, कमरे का किराया क्या है, वहां से आपकी महाकालेश्वर धाम की दूरी क्या है, सब बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले धर्मशाला की, जिसका नाम है महाकालेश्वर भक्त निवास। जी हाँ दोस्तों, महाकालेश्वर भक्त निवास महाकाल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा सा धर्मशाला है। ये भारत माता मंदिर के जस्ट सामने पड़ता है और इससे निकल कर आप बाहर जाएंगे जैसे ही तो चढ़कर ऊपर ही महाकाल कॉरिडोर पड़ जाता है। अगर आप इसमें रूम लेते हैं तो आपको महाकाल कॉरिडोर बहुत पास में पड़ जाएगा और टेंपल तो पास में है ही, जो ज्योतिर्लिंग है वो तो आपका बिल्कुल बगल में पड़ता ही पड़ता है, सामने भारत माता का मंदिर भी पड़ता है। तो ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर है। फैसिलिटीज़ भी इसकी बहुत अच्छी है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। रूम्स की कैटेगरी भी इसमें आपको बढ़िया मिल जाती है, बढ़िया कैपेसिटी के साथ मिल जाती है। तो महाकालेश्वर भक्त निवास जो है उसमें आपको रूम किस कैटेगरी में मिल जाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो आपको महाकालेश्वर भक्त निवास में 2 कैटेगरी में रूम मिलते हैं। एक आपको डबल बेड एसी रूम मिलता है जिसका कॉस्ट आपको 1200 रुपये पड़ता है और एक 4 बेड का एसी रूम पड़ता है जो आपको 2000 रुपये मिलता है। आपके यहाँ पर आपको सिर्फ एसी रूम्स ही मिलते हैं दोस्तों और इन 2 कैटेगरीज में मिलते हैं। अब बात करें कि अगर आपको इसको बुक करना है तो इसकी बुकिंग के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू इसे ऑनलाइन बुक करते थे पहले, तो बहुत ऑनलाइन फ्रॉड हुआ करता था। तो इन लोगों ने ट्रस्ट के द्वारा सिर्फ 2 नंबर दिए हैं दोस्तों, जिनको आप कॉल पर इनको कांटेक्ट करके बुक कर सकते हैं। ये जो 2 नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं 2 नंबरों से कांटेक्ट करके आपका रूम बुक होता है। पहले वो आपको बताते हैं कैपेसिटी है कि नहीं है, खाली है कि नहीं है रूम। पहले आप कॉल करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि रूम खाली है कि नहीं है। अगर रूम अवेलेबल होता है तो वो आपसे ऑनलाइन इसकी बुकिंग करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप महाकालेश्वर भक्त निवास में रूम बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको जाना है महाकालेश्वर भक्त निवास में रूम बुक करना है तो आपको थोड़ा सा पहले इसको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है जिसकी वजह से ये जल्दी बुक नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट हम जिस धर्मशाला की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है दुग्गड़ यात्रिक निवास। और जो दुग्गड़ यात्रिक निवास है ये आपका चौखंबा मार्ग पे पड़ जाता है, यानी पास ही में है मंदिर, इससे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में इसमें रूम मिलेगा। तो रूम्स की इसमें दोस्तों इस तरह से कैटेगरी है कि आपको 5 बेड का जो रूम है, 5 लोगों के लिए जो 5 बेड रूम है वो आपको 1100 रुपये का पड़ता है। 4 बेड्स का रूम आपको 1000 का पड़ता है। 3 बेड्स का रूम आपको 900 रुपये का पड़ेगा और डबल बेड का रूम आपको 800 रुपये का पड़ेगा। ये जो प्राइस है इसके हिसाब से इसमें अगर आपको एसी चलाना है, एसी इंक्लूड करवाना है, तो उसके लिए आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो और ये आपका विद वॉशरूम है, मतलब ये जो प्राइस है आपको वॉशरूम के साथ में है। ये बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलते हैं। और अगर आप नॉन अटैच वॉशरूम यानी कि कॉमन वॉशरूम के साथ में आप रूम देख रहे हैं तो वो आपको डबल बेड का रूम सिर्फ 400 रुपये का पड़ता है दोस्तों। इसका चेक इन टाइम 11 बजे है और इसका चेकआउट टाइम आपको 10 बजे का पड़ जाता है। और इसके अलावा ये बहुत सस्ता है दोस्तों। और इसके अलावा इसके पास आपको पार्किंग भी मिलेगी, इस होटल के अंदर आपको पार्किंग भी मिलेगी, 4 व्हीलर्स की भी पार्किंग होती है। तो बात करते हैं कि दुग्गड़ यात्रिक निवास को आपको बुक कैसे करना है दोस्तों। तो आपको 2 नंबर, उनके कार्ड से 2 नंबर शो हो रहे होंगे, जो मैंने उनका कार्ड जो है वो शेयर कर दिया है आपके साथ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप ऑन कॉल उसे बुक कर सकते हैं।
और ये इन्हीं नंबरों पर इसकी बुकिंग हो सकती है। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन अगर कर रहे हैं तो आपको जा कर के वहाँ बुक करना होगा। तो परेशानी ये आती है कि अगर आप थोड़ा सा पहले अगर करवा लेते हैं तो रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। कॉल पे आप बुक करके जाएँ तो ज़्यादा बेटर होता है। और जिस तरह से इसकी लोकेशन है, इसके बारे में अगर बात करें तो वो आपको महाकालेश्वर जो इसका मंदिर है वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से आप आ रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। उज्जैन बस स्टैंड जो है वो आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप एयरपोर्ट से आएँ तो इंदौर एयरपोर्ट पे आपको उतरना होगा, वहाँ से 57.4 किलोमीटर की दूरी है। और हरसिद्धि माता का टेम्पल है वो 550 मीटर की दूरी पे है। और राम घाट जो है वो भी 550 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो धर्मशाला है काफ़ी पास में है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको इसे कंसिडर करना चाहिए महाकालेश्वर जाते वक्त। तो बात करते एक और धर्मशाला के बारे में जो कि आपकी भारत माता के मंदिर के जस्ट बगल में ही पड़ती है दोस्तों, बहुत पास है महाकालेश्वर मंदिर के पास। तो उस धर्मशाला का नाम है यादव धर्मशाला। यादव धर्मशाला में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे रूम्स आपको किस प्रकार से मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है जिसको यादव धर्मशाला में, वो है 3 बेडरूम का आपको अटैच वॉशरूम वाला रूम, जिसमें आपको 5 लोग अलाउड हैं दोस्तों। 5 लोगों से ऊपर जाता है तो अलग चार्जेस होते हैं। तो 5 लोगों के लिए जो आपको रूम अलाउड हो रहा है वो 800 रुपये का पड़ता है। अब 5 लोगों से अगर एक पर्सन बढ़ता चला जाता है तो पर पर्सन 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पड़ते हैं इसमें। दूसरी कैटेगरी है उसके बारे में बात करें तो 2 बेडरूम का सेट जो अटैच बाथरूम के साथ मिलेगा, जिसमें सिर्फ 3 लोग अलाउड हैं दोस्तों। तो 3 लोगों के लिए 2 बेडरूम का सेट 600 रुपये में मिलता है। और अगर आप इसमें से एक भी पर्सन बढ़ता है तो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्जेस पड़ते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है इस यादव धर्मशाला में वो इस तरह से है कि 3 बेडरूम का आपको नॉन अटैच वॉशरूम वाला, मतलब एक कॉमन वॉशरूम होगा, आपको 3 बेडरूम का सेट दिया जाएगा जिसमें आप 5 लोगों के लिए अलाउड होगा, जो वो आपको 300 रुपये का पड़ता है दोस्तों। क्योंकि वो कॉमन वॉशरूम है, मतलब आपका रूम तो आपका अपना होगा पर बाथरूम जो है आपको शेयर करना पड़ेगा दूसरे रूम वाले लोगों के साथ में। तो वो आपको प्राइस 300 रुपये का पड़ता है। आप 5 लोगों से अगर एक भी लोग बढ़ता है तो एक पर्सन के हिसाब से 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पड़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बड़े ग्रुप को लेके आ रहे हैं, बड़ा हॉल बुक करना चाहते हैं तो 30 लोगों की कैपेसिटी का एक हॉल भी मिल जाता है दोस्तों। इसका आपको चार्ज 2000 रुपये पड़ता है और 50 रुपये प्रति पर्सन बढ़ जाता है अगर आप 30 लोगों से 1 लोग 2 लोग ऊपर लेके आते हैं तो। इसका आपको 2000 रुपये पड़ता है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा लोग हैं तो पर व्यक्ति आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। इसके अलावा भी अगर आप अकेले आए हैं दोस्तों और अगर वहाँ पे बैल्कनी में सोना चाहते हैं, वहाँ पे बैल्कनी में आपको वो बिस्तर और बेडिंग्स वगैरह दे देते हैं, उसके साथ में आप सोना चाहते हैं तो आप 80 रुपये के हिसाब से प्रति पर्सन का चार्ज वहाँ पे लेते हैं यादव धर्मशाला में। तो बहुत ही किफ़ायती ऑप्शन है यादव धर्मशाला। अगर इसको आप बुक करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड कर देती हूँ, देखो आपके स्क्रीन में दिखाई देंगे। यादव धर्मशाला को कांटेक्ट करने के लिए आपको मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, आप उस पर कांटेक्ट करके कॉल करके उनको बुक कर सकते हैं। रूम अवेलेबल है कि नहीं ये आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यादव धर्मशाला की एक खासियत और है कि अगर आप इसमें रूम नहीं लेना चाहते और आप अपना सामान जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी लॉकर की फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाती है। इसमें आप लॉकर मिल जाता है जिसको आप अलग से चार्जेस दे करके अपना सामान वहाँ पर छोड़ सकते हैं, लॉकर में बुक रखवा सकते हैं। चौथा जो एक गेस्ट हाउस है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करने जा रही हैं। ये IRCTC की कमर्शियल प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो कि आपको रेलवे स्टेशन से ही निकलते ही दिख जाएगी और रेलवे स्टेशन पे ही ये बना हुआ है। अवंतिका गेस्ट हाउस इसका नाम है। अवंतिका गेस्ट हाउस के नाम से आपको एक होटल मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत साफ़ सुथरा होटल है। थोड़े से प्राइसेस अबव हैं, हाई हैं, लेकिन सुविधाएं इसकी बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं सारी। तो इसमें किन कैटेगरीज में रूम मिलता है अगर इस बारे में बात करें तो इसमें AC रूम मिलता है आपको 2000 रुपीज़ में, जिसमें GST आपको 12% एक्स्ट्रा लगता है। और अगर आप एक्स्ट्रा गेस्ट लेके आ रहे हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा पर्सन आप साथ में लेके आ रहे हैं, तो उसके चार्जेस आपको 600 रुपये प्रति पर्सन पड़ जाते हैं और उसके हिसाब से एडिशनल GST भी 72 रुपये पड़ जाती है।
और यहाँ पे डॉर्मेट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। जो डॉर्मेट्री है वहाँ पे वो आपको 500 रुपये प्रति बेड मिल जाता है। आपको उसके साथ में एक बेड मिलता है। एसी के हॉल में कई सारे बेड लगे होते हैं, उसमें आपको एक बेड मिलता है, एक लॉकर मिलता है। तो 500 रुपये 12 घंटे के लिए आपको डॉर्मेट्री प्रोवाइड की जाती है। तो अवंतिका गेस्ट हाउस को आपको कैसे बुक करना है दोस्तों, तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर आप कॉल करके बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको उसकी वेबसाइट भी शो हो रही होगी। उस वेबसाइट पे भी आप जाकर लॉगिन करके बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं। इसका चेक इन और चेकआउट टाइम 24 घंटे का होता है दोस्तों अवंतिका गेस्ट हाउस का। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास ही स्टे करना चाहते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है, पर हाँ इसमें आपका बजट थोड़ा अबव चला जाता है। तो आपने देखा कि मैंने आपको कुछ ऐसे होटल्स और धर्मशालाओं के बारे में बताया जो आप उज्जैन में मंदिर के पास पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जब उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर का रास्ता आपको महाकालेश्वर धाम के लिए होता है। तो उस 2 किलोमीटर के रास्ते के बीच में आपको बहुत सारे, यहाँ तक जहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आपको ढेर सारे होटल्स धर्मशालाएं रास्तों में दिखती रहती हैं। पीक सीजन में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको डबल बेडरूम का रूम 1000-1200 ये अमूमन आपको एवरेज का रेट मिलता है। अगर आप कहीं पे भी बीच बीच में पूछते हैं तो लगभग आपसे लोग इतना ही चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बुकिंग मुश्किल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। तो ये आप जब भी जाएं तो आप होटल को बुक कर लें, ऑन कॉल ही बुक कर लें, पहले ही बुक कर लें, तो ये आपके लिए किफ़ायती रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो महाकालेश्वर का मंदिर है उसके एकदम करीब में आप जब होटल लेते हैं तो वो ऑब्वियसली महंगा मिलता है, और पीक सीजन में तो वो अपने आप रेट बढ़ाते चले जाते हैं। तो आपकी नीड के हिसाब से वो रेट बढ़ा लेते हैं। अगर आप पीक सीजन में गए और आपने ऑन कॉल पहले बुक नहीं किया हुआ है तो आप रेलवे स्टेशन के करीब रुक जाइए। आपको रेलवे स्टेशन के पास अगर आप पैदल चलेंगे तो आसपास आपको बहुत सारे होटल्स और धर्मशाला दिख जाते हैं, तो आप उन्हें किफ़ायती रेट पर बुक कर सकते हैं। और आप मंदिर तक जाने के लिए ई रिक्शा या ऑटो कोई भी साधन से पहुंच सकते हैं। तो कोई ज़्यादा दूरी नहीं है आपके रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर धाम के लिए। तो ये जो है एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वहीं पर रुकना चाहते हैं जो महाकालेश्वर धाम है उसके पास, तो भारत माता मंदिर के पास भी आपको बहुत ढेर सारे होटल्स और धर्मशाला प्राप्त होते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप उसे पहले से बुक करें। जो आप वीडियो में आपने देखा है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यूज़ करें, और जाने से पहले अपनी धर्मशाला या होटल को पहले से बुक करने की कोशिश करें। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आपको मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँ। ओके, तब तक के लिए नमस्ते।